तो नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसीराम पवार। देखिए, हम महत्वपूर्ण विषय के ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालने जा रहे हैं, जो सभी चाहे राजस्थान हो, चाहे भारत हो, चाहे अन्य किसी राज्य हो, उन सभी में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हम देखिए आज शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से। भारतीय राज्य व्यवस्था हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। आज हम सबसे पहले संविधान से शुरू करते हैं और संविधान में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान सभा। देखिए संविधान सभा की एक पृष्ठभूमि जाननी जरूरी है। आज जो संविधान है वो संविधान सभा ने बनाया था। जब आज जो शासन का आधार है वो संविधान है। तो क्या प्राचीन जमाने में, प्राचीन समय में शासन का आधार क्या था? तो देखिए प्राचीन समय में जो शासन का आधार था वो थे धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से थे? तो धार्मिक ग्रंथों में देख लीजिए वेद, उपनिषद, संहिता, रीति, ये शासन संचालन के आधार थे। उसके बाद में जो चाणक्य का अर्थशास्त्र था, चाणक्य का अर्थशास्त्र को शासन का आधार बनाया गया। ठीक है, ये उस काल में आ गया, मौर्य काल में आ गया। अब देखिए उसके बाद में क्या है? उसके बाद में ब्रिटिश काल आ गया। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों का राज हो गया। तो फिर ब्रिटिश जो काल आया उसमें तो जो अंग्रेज थे उन्होंने एक अधिनियम बनाया जिसे ब्रिटिश शासन अधिनियम बोलते हैं। ब्रिटिश शासन अधिनियम कहते हैं। ये शासन का आधार बना। ये क्या करते थे? शोषण ज्यादा करते थे। तो इसकी वजह से हमने स्वतंत्रता की मांग की कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। इसके लिए स्वतंत्रता की मांग की। अब स्वतंत्रता की मांग की तो इसके साथ साथ एक चीज की मांग करने लगे, उसका नाम था संविधान। संविधान की मांग करने लगे। अब देखिए क्या हुआ, संविधान की मांग करने लगे। अब सबसे पहले वो अनौपचारिक मांग क्या होती है और अनौपचारिक मांग क्या होती है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अनौपचारिक मांग क्या क्या की, किसने की, क्या क्या की? सबसे पहले अनौपचारिक मांग, ये की सबसे पहले एक नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। इंडिया बिल। अब क्या, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसे स्वराज विधेयक कहते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तैयार किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने तैयार कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, इसने अनौपचारिक मांग रख दी। उसके बाद में 1915 के अंदर जो गांधी जी के गुरु के नाम था गोखले, तो गोखले ने एक वसीयतनामा तैयार किया। इसके लिए भारत के इसने गोखले जी ने एक भारत के लिए कानून बनाने का प्रारूप तैयार किया, लेकिन वो प्रारूप लागू नहीं हो सका। लागू नहीं हुआ। उसके बाद में 5 जनवरी 5 जनवरी 1922 को ये गांधी जी एक साक्षात्कार देते हैं और गांधी जी उस इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत के लिए एक कानून बनना चाहिए और वो कानून जो बनेगा वो भारतीय जनता की सहभागिता के आधार पर, उसको भारतीय जनता बनाएगी। फिर क्या हुआ? फिर 1924 की बात आई। फिर 1924 के अंदर कौन थे? नेहरू युग आने लग गया। 1924 के अंदर राष्ट्रीय मांग उठी संविधान बनाने की। इस राष्ट्रीय मांग में क्या किया गया? मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया।
मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित करके और उससे जो केंद्रीय विधानमंडल में उसको पारित भी करवा लिया, केंद्रीय विधानमंडल में उसको पारित भी करवा दिया, पारित करवा लिया उसको। अब उसके बाद में क्या हुआ, लेकिन ये पारित हुआ, मैं आपको बता दूं, ये जो पारित हुआ ये अंग्रेजों के मर्जी के विरुद्ध था। अंग्रेज इसको पारित नहीं करना चाहते थे उस समय, अंग्रेज संविधान नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन ये अंग्रेजों की मर्जी के विरुद्ध हुआ। तो फिर क्या हुआ, अब भाई साहब उस समय जो राज था वो तो अंग्रेजों का था, तो अब उसको पारित करेगा वो तो गवर्नर करेगा। जिस प्रकार अब कोई भी काम होता है तो भारत के राष्ट्रपति के लास्ट में भारत का राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर कर देता है, तब वो एक एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। उस प्रकार गवर्नर साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो इसके लिए उसने गवर्नर ने क्या किया, साइन नहीं किया, तो फिर वो वैसे वैसे रह गया। अब क्या, अब उसके बाद में जब वो नहीं किया तो भारतीय जनता में आक्रोश हो गया और असंतुष्ट हो गए लोग। तो फिर अंग्रेजों ने सोचा अब क्या किया जाए, फिर एक मूडीमेंट समिति का गठन किया। क्या किया, मूडीमेंट समिति का गठन किया। ये कब किया, 1924 की। आपको पता है ना राष्ट्रीय मांग 1924 में ही उठ रही है, ठीक है। ये अंग्रेजों ने खुश कर दिया क्या, मूडीमेंट समिति बनवा के, ठीक है। अब क्या होगा, 1924 हो गया, अब 1925 आया, तेजपुर अधिवेशन, सॉरी 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 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। अब देखिए ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल था, इसमें क्या हुआ, इसके अंदर उस समय ये जो मांग उठाई थी ना 1925 में, ये उठाई थी एनी बेसेंट ने। इसके अंदर एनी बेसेंट ने क्या किया, एक सर्वदलीय समिति का गठन किया। क्या किया, एक सर्वदलीय समिति का गठन किया। उसमें क्या किया, उसने बोला कि हम तो यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, इसके लिए उसे इंग्लैंड को भेजते हैं। तो उसने एक प्रस्ताव बनाया, इस समिति ने एक सर्वदलीय समिति का गठन किया और उस सम्मेलन सम्मेलन बनाया और उस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव को सीधा इंग्लैंड भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में उस समय जो सरकार थी वो लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार, लेबर पार्टी की सरकार थी। तो लेबर पार्टी की सरकार ने वो क्या किया, फिर उसको जो इसके सांसद थे, लेबर पार्टी की सरकार के जो सांसद थे ना, उस सांसद ने, वो सांसद का नाम था जॉर्ज लेन्सबरी, जॉर्ज लेन्सबरी। इन्होंने क्या किया, उसमें सदन में प्रस्तुत किया। कब, 1925 की बात चल रही है। अब देखिए उससे आगे क्या क्या होता है, ये हम पढ़ रहे हैं अनौपचारिक मांगे अभी तक। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में ये मांग रख दी थी। अब देखिए जो भारत का संविधान बना रहे थे उस समय नेहरू जी भारत का संविधान बना रहे थे, नेहरू जी भारत के संविधान खुद बना रहे थे। वो किसी का अंग्रेजों, उन्होंने सोचते कभी अंग्रेज बनाने वाले तो है नहीं, हम खुद ही बना लेंगे। तो उन्होंने खुद ही संविधान बनाना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा प्रयास किया था उन्होंने। और उसमें ना उस समय के संविधान में उन्होंने मूल अधिकार और संघीय ढांचा, मूल अधिकार और संघीय ढांचा की उन्होंने उसमें जो संविधान बनाया था उस संविधान में उन्होंने मूल अधिकार और संघीय ढांचे के संबंध में उन्होंने बातें की थी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने संविधान तो बना दिया, लेकिन उस समय जो हमारे जिन्ना साहब थे उन्होंने बोला कि हम नहीं स्वीकार करें। तो उन्होंने एक अपना मांग पत्र रख दिया, जिसे बोलते हैं 14 सूत्रीय मांग पत्र, 14 सूत्रीय मांग पत्र ये रखा जिन्ना साहब ने। जिन्ना साहब ने 14 सूत्रीय मांग को रखा, तो इसलिए ये भी इस काम, ये भी असफल रहा। अब क्या हुआ, ये तो थी अनौपचारिक मांगे। अब पढ़ेंगे औपचारिक मांगे। औपचारिक मांगे कौन कौन सी थी,
तो औपचारिक मांगों में सबसे पहले एक मांग रखी थी जो 1934 के अंदर रखी थी स्वराज पार्टी ने। किसने? स्वराज पार्टी ने। इसने भाई साहब ने मांग रख दी। अब क्या हुआ? इसने जो मांग तो रख दी लेकिन वो मांग रखी, और उसके बाद में 1934 के अंदर वापिस किसी ने यदि किसी व्यक्ति ने मांग रखी, किस राज्य सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने औपचारिक मांग रखी, तो वो रखी थी एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने, ये कम्युनिस्ट नेता थे, ये कम्युनिस्ट नेता थे और इन्होंने औपचारिक मांग रखी थी। और पार्टी कौन सी थी? तो स्वराज पार्टी थी। और व्यक्ति कौन था? तो एम.एन. रॉय था। 1934 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी औपचारिक मांगे। अब देखिए 1936 के अंदर अधिवेशन होता है जिसका नाम है भोजपुर अधिवेशन। भोजपुर अधिवेशन पढ़ते हैं। भोजपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ना वो थे अपने नेहरू साहब। कौन थे? नेहरू जी भोजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इन्होंने उस अधिवेशन में मांग उठाई। फिर उसके बाद में किन्होंने मांग उठाई? तो उसके बाद में जो मांग उठाई वो 1938 का हुआ था जिसे बोलते हैं हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये उन्होंने जब इन्होंने मांग उठाई तो उन्होंने क्या किया कि जब मतलब उन्होंने बोला कि ये भारतीयों को अधिकार होना चाहिए संविधान बनाने का, ये सुभाष जी ने बातें कही थी इसमें। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में 1939 की बात करते हैं। 1939 में महात्मा गांधी जी की बात करेंगे। महात्मा गांधी जी ने जो कांग्रेस ने जो मांग उठाई थी उसी को ही कहा, उसी मांग के बारे में कहा। एक हरिजन नामक पत्रिका निकालते थे, उस पत्रिका में उन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम था हरिजन पत्रिका, जिसका नाम था द ओनली वे। ओनली वे। इस लेख में उन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान बनेगा और जो संविधान हो वो भारतीयों के मस्तिष्क का दर्पण होना चाहिए या दर्पण हो। ये बातें हम अनौपचारिक मांगे और औपचारिक मांगे के बारे में आज हमने ये चीजें पढ़ी है। ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी आपके लिए। बहुत ही आप पेन और कॉपी को साथ में लिख के रख के हाथ में रख के बैठे और उसमें लिखते रहिए कि हम क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, और वापस उसको रिवीजन करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे और कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।